ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज एक अलग बात। आज से मार्गशीर्ष अगहन ये माह शुरू हुआ है। अगहन भी नाम है और मार्गशीर्ष भी है। हमारे यहाँ पर लैंग्वेज में मिक्सर कहते हैं। तो इस माह का आज से शुरुआत हुई है और 26 दिसंबर तक रहेगा। हर माह की अपनी अलग वैल्यूज होती है। ये जो अगहन या मार्गशीर्ष माह है, सबसे पहले तो ये कि भगवान कृष्ण ने क्या कहा है कि माह में अगहन से, जैसे कि वृक्षों में अश्वत्थ से, तो माह में मैं अगहन से जुड़ा हुआ हूँ। भगवान कृष्ण ने जो गीता के 10th अध्याय 10th चैप्टर में 35th स्टेंजा जो श्लोक है वो सुनिए आप। वृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासानाम मार्गशीर्षोह तुनाम कुसुमाकर। मैं गायन करने योग श्रुतियों में वृहत् साम और छंदों में गायत्री छंद तथा महीनों में मार्गशीर्ष का महीना और ऋतु में वसंत ऋतु मैं हूं। ये भगवान कृष्ण ने कहा है। ये जो मार्गशीर्ष का माह है ये भगवान कृष्ण का माह है, भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, भगवान कृष्ण और ये मार्गशीर्ष के माह में भगवान कृष्ण की पूजा का विधान करने से हम कौन कौन से, मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ, एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह, मेरा यूट्यूब चैनल है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान। ओम गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज हम आगे स्पेशल बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि एक माँ की पूजा से, एक भगवान की पूजा से हम अपना चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 4 ग्रह एक साथ हम सुधार सकते हैं। जिनके चंद्रमा कमजोर है वो, जैसे वृश्चिक राशि का चंद्रमा है, जैसे चंद्रमा जन्म कुंडली जब जन्म हुआ उस समय 6th 8th और 12th हाउस में है। जिनके बृहस्पति कमजोर है, जैसे कि बृहस्पति फिगर 10 मकर का है जन्म के समय, या 6th 8th और 12th हाउस में है। जिनके शुक्र कमजोर है, जिनका शुक्र कन्या राशि का, जैसे आज भी चल रहा है कन्या राशि का, तो शुक्र कन्या राशि का, या शुक्र का प्लेसमेंट है 6th 8th और 12th हाउस में जन्म के समय। जिसके शनि कमजोर है, मेष राशि के शनि, जैसे फिगर 1 के जो नीचे, ये सारे ग्रहों की जो मैंने राशि वाइज बोला है वो सारे ग्रहों की नीच राशि के बारे में, जब जिस राशि पे वो वीकेस्ट होते हैं, जैसे मेष राशि पे शनि वीकेस्ट होते हैं, तो वो, या उनके जन्म के समय शनि का प्लेसमेंट है 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, 4th हाउस, उन सब के लिए। और जिनको अभी शनि का ढैया चल रहा है, 7.5 चल रही है, छोटा ढैया चल रहा है, जिनको अभी शुक्र 6th 8th और 12th में, वो जो हाउसेज मैंने अभी बताए थे जन्म कुंडली के समय, वो अभी गोचर ट्रांजिट, अभी जो ग्रहों की प्रेजेंट पोजीशन का रेफरेंस विद योर राशि, अगर उसमें भी ऐसे 6th 8th और 12th हाउस में आ रहे हैं आपकी राशि से, ये गोचर की बात हो रही है अभी जो ग्रहों की पोजीशन के बेस पे, तो उसमें भी ये माह है जो आपको एक परमानेंट उपाय के लिए ले जाता है। वो है जन्म कुंडली में आपके प्लेसमेंट, जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया। दूसरा, जो गोचर के लिए अभी जैसे खराब है
शनि का ढैया चल रहा है, चलेगा। तो ये एक माह है, बड़ा पवित्र माह है, वेरी इंपॉर्टेंट मंथ, मार्गशीर्ष। भगवान कृष्ण ने कहा है कि ये माह तो मैं हूं, तो वो चीज है। तो यहां पर भगवान कृष्ण की उपासना से आप कैसे सुधारें, इसके बारे में आज ये वीडियो है। तो सबसे पहले शुरू में मैंने आपको ब्रीफ तो कर ही दिया, तो अब सीधे अपन उस पे आते हैं कि क्या उपाय करें ड्यूरिंग दिस होल मंथ। देखिए, हर ग्रह का मैं आज तक, क्योंकि मैं तो हर ग्रह का जो उपाय है वो ज्योतिष के अनुसार ही करता हूं। तो भगवान उसमें सब में आते हैं, पर मंत्र जाप भी आते हैं। पर इस माह के लिए मंत्र जाप आप करें, जरूर करवाएं, सब ठीक है। बट आप इनमें भगवान कृष्ण की पूजा कर लेते हैं, तो वो कैसा विधान करें, क्या करें। जैसे नॉर्मल कोर्स में भगवान कृष्ण की पूजा का ये है, विष्णु स्वरूप है तो उनका रोजाना पुरुष सूक्त के साथ में अभिषेक कीजिए और चंदन चढ़ाइए, पीले पुष्प, तुलसी, ये सब, और साथ में मिश्री का भोग जरूर, 1 इलायची, 2 लौंग और मिश्री और गुड़, ये सब करिए। अब सुनिए, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि अश्वत्थ, वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूं, तो पीपल देव की पूजा कीजिए इसमें, इस ड्यूरेशन में। मैंने मेरे शनि के जो भी वीडियोस बनाए हुए हैं उसमें ये बोला है कि आप वहां जाके ओम क्लीम कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये सब पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े होके आप ये करें। और सुबह आप जल चढ़ाएं पीपल में और शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाएं भगवान कृष्ण का। और जैसे हनुमान जी के साथ, जैसे शिव जी के साथ शनि का है, वैसे ही कमिटमेंट कृष्ण जी के साथ भी है कि जो आपकी पूजा करेंगे मैं उनको कभी नहीं सताऊंगा। तो एक तो ये हो गया। अब दूसरा, इसी माह में एक थोड़ा सा अलग से बता, इसी माह में गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने इसी माह में दिया है। तो गीता का पाठ करिए। और देखिए, 3 तरीके से होता है गीता का पाठ। ये होता है कि आप संपूर्ण पाठ कीजिए गीता का पाठ। यहाँ मार्गशीर्ष माह से मैं बात करूं तो जो 11 चैप्टर है उसका पाठ कीजिए। तीसरा, आपके पास समय का अभाव है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप YouTube से सुन लीजिए, चला लीजिए। वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये कीजिए, गीता का 1 पेज से शुरू होइए सिंपलर वे में, क्योंकि भगवान तो क्रियाग्राही नहीं है, भावग्राही है। तो वहां पर वो कीजिए। एक तो गीता का पाठ। दूसरा, विष्णु सहस्त्र नाम। अब ये विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में मेरी डॉटर है तुषार चारण, उनका YouTube चैनल है अबेंडेंस एंड ग्रेस। करीब 6 मंथ्स पहले उन्होंने वो डाला है कि विष्णु सहस्त्र नाम का क्या महत्व है हमारे जीवन में। वो आप वहां देख सकते हैं। मैं आपको संक्षेप में, क्योंकि वो तो विगतवार, जिसको कहते हैं ना डिटेल्ड, सिस्टमेटिक, वो मेरी डॉटर ने वहां डाल रखा है। अबंडेंस एंड ग्रेस में जाके देख लीजिए, जानिए विष्णु सहस्त्र नाम का महत्व। और वो उसके बाद में हुआ ये कि पांडव लोगों ने, मतलब युधिष्ठिर जी ने ये पूछा भगवान कृष्ण से कि अब मेरे पास ये राज्य वगैरह मेरे को तो आता नहीं है, ब्रीफ में बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि आप भीष्म पितामह के पास जाओ। तो भीष्म पितामह वहां उस समय वो लेटे हुए थे सैया पे। तो वहां जाके उन्होंने ये कहा कि विष्णु सहस्त्र नाम का आप जाप कीजिए, पाठ कीजिए,
आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हम रूटीन में भी, एवरी डे भी, बट विशेष ये मार्गशीर्ष का या मिक्सर का माह, अगहन का माह, इसमें कीजिए। आपकी लाइफ के जो भी डिजायर्स हैं, जो भी फुलफिलमेंट में आप चाहते हैं, वो सब मिल जाएंगे। बट एक याद रखिएगा, जैसा मैं ज्योतिष में जब मेरे क्लाइंट से बात करता हूँ तो बोलता हूँ कि चाहे हमारे थ्रू, ब्राह्मणों के थ्रू आप जाप पूजा करवाएं, चाहे आप सिंपल वे में जो ये हम आपके लिए ये एडवाइस करते हैं कि इस तरीके से ये पूजन ऐसा कर लीजिए, वो करें। रिजल्ट एक ही बात पे डिपेंड करेगा, वो ब्राह्मण क्या कर रहा है उसका मतलब नहीं। आप जो खुद कर रहे हो वो भी, और जो ब्राह्मण से करवा रहे हो वो भी, अपनी गट फीलिंग में, हार्ट फीलिंग में, माइंड फीलिंग में पूरे समर्पण के साथ अगर आपने सोचा है तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। ये मेरा पेट डायलॉग है कि इंसान को धोखा दे सकता है पर भगवान कभी धोखा नहीं देते। ग्रह के उपाय करने से ग्रह भी कभी धोखा नहीं देते। ये भी मेरा इतना लंबा मोर देन 55 इयर्स का एक्सपीरियंस बोल रहा हूं मैं आपके सामने। तो आप उसी हिसाब से भगवान कृष्ण का ये विष्णु सहस्त्र नाम। दूसरा, गजेंद्र मोक्ष, ये भी एक स्तोत्र है। देखिए, गजेंद्र मोक्ष का आपको बता, गजेंद्र मोक्ष के बारे में श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा है। देखिए, हुआ क्या, हुआ ये कि पहले तो ये गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र कहां से आया, पीछे ये जितनी भी बातें हो रही है मार्गशीर्ष में ही इनका प्राकट्य समझ लीजिए या ये हैपनिंग समझ लीजिए, इसलिए ये यहाँ पर गजेंद्र मोक्ष की बात हो रही है। बाकी तो वो विष्णु जी से जुड़ा, बट कृष्ण जी से इसलिए कि इस महा जो उनका स्वयं का महा है उसमें ही है। तो क्या है कि एक राजा राज्य करते हुए फिर उन्होंने जाके तपस्या की, जड़वत, क्योंकि पूरा समर्पण होगा तो यू आर फिक्स्ड, उस हिसाब से की। जब ये होता है कि यू आर फिक्स्ड, कंप्लीट, स्टिल, तो उस टाइप से की। तो वहां से ऋषि निकल रहे थे, तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने फिर वो उनको ऋषियों के साथ या आशीर्वाद या श्राप, तो उनको ये मिला कि तुम जड़वत मतलब हो जाओगे। तो वो क्या बने, हाथी बने, हाथी का रूप लिया। फिर हाथी के साथ ये हुआ कि हाथी जल ग्रहण करने के लिए पानी के वहां पहुंचे और वो पानी पी रहे थे। उस समय ग्रह मतलब जो घड़ियाल कह लें, उसने आके और उनका पांव पकड़ लिया। पांव मतलब उनको ग्रसित कर लिया, मतलब उनको पकड़ लिया और उनको खींचने लगे, जस्ट टू किल हिम, मतलब हाथी को मृत्यु के लिए ले जाने लगे। तो उस समय क्योंकि वो पीछे उनको जो श्लोक थे, तो जैसे जैसे वो श्लोक बोलते गए, वो सारे श्लोक ही गजेंद्र मोक्ष के स्तोत्र के पार्ट है। तो भगवान विष्णु प्रकट हुए और उनको मुक्त करवाया उससे, घड़ियाल से। तो ये जब स्तोत्र का इतना पाठ किया हाथी ने, तो भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने उस मगरमच्छ से, उस घड़ियाल से उनको छुड़वाया, मुक्त किया। तो अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या, यहां पर क्या है, यहां पर है वो शनि वाला उपाय, पहले जैसे पीपल में था वैसे ही यहां पर है। तो इसमें क्या बताया है कि आर्त भाव से, मतलब विद टोटल सबमिशन, सरेंडर, आप अगर गजेंद्र मोक्ष का ये पाठ करते हैं तो आप निश्चिंत
हो जाइए निश्चित रूप से। देखिए, निश्चिंत हो जाइए। यू शुड बी फ्री फ्रॉम दिस फियर कि आपका कुछ बिगड़ेगा एकदम। और आप निश्चित रूप से शनि को कंट्रोल कर पाएंगे। मतलब जो शनि के दोष हैं, जैसे मैंने कहा ढैया साढ़े साथी, उन सब को ये आप इस माह इतना कुछ कर सकते हैं। ये 2 गजेंद्र मोक्ष वाला मुझे बोलना तो पहले चाहिए था कि स्नान करिए। इस माह में भी स्नान, धर्म, कर्म, चैरिटी, इन सब का महत्व है, महात्मा है, वो कीजिए। और फिर जैसा मैंने कहा भगवान कृष्ण की पूजा वो कीजिए। अब मैंने आपसे ये कहा था कि चंद्रमा, तो पहले सुनिए चंद्रमा का। इस माह में एक विशेष बात है कि चंद्रमा से अमृत बरसता है। इस मार्गशीर्ष माह में चंद्रमा से अमृत बरसता है, जो कि अगर आपके संतान है तो उसके लिए तो वंडरफुल है। तो चंद्रमा के भी जो हमारे को शुभ प्रभाव इस माह में भगवान कृष्ण की पूजा करने से मिल सकता है। उसका भी एक लिंक है, क्या कि मैंने अभी कहा आपसे अमृत बरसता है, माह भगवान कृष्ण का है। भगवान कृष्ण के चंद्रमा उच्च के थे, वृषभ राशि के चंद्रमा थे भगवान के। हमारे यहाँ सनातन धर्म में जो 2 भगवान हुए, एक तरफ रामचंद्र जी के कर्क राशि स्वग्रही चंद्रमा और भगवान कृष्ण के उच्च के चंद्रमा, तो बहुत अच्छे चंद्रमा उनके भगवान कृष्ण के चंद्रमा की पोजीशन बहुत अच्छी। इसलिए भगवान कृष्ण की उपासना करने से, ये जो मैंने आपको कहा, तो चंद्रमा का भी आपके ऊपर प्रभाव निश्चित रूप से अच्छा होता है। आप इसी माह में चंद्रमा की उपासना भी कीजिए। जैसे मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। सोम भी नाम है चंद्रमा का। ओम चंद्रमाय नमः, नहीं तो फिर दधिशंक तुषारावम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम संभोर मुकुट भूषणम, ये भी आप कर सकते हैं। और साथ में भगवान कृष्ण की, क्योंकि ये मत भूलिएगा कि ये माँ की जो भी पावर है, जो आप पूजा पाठ करेंगे, वो सब भगवान कृष्ण के थ्रू उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। और चंद्रमा का मैंने आपको बता दिया, भगवान कृष्ण का और चंद्रमा का लिंक। तीसरा, बृहस्पति। तो देखिए गीता में क्या है, जितनी भी हमारी रिलीजियस बुक्स है, जो हम स्पिरिचुअलिज्म की बात करें, उससे हमें क्या प्राप्त होता है? मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष का रास्ता कहाँ से जाता है, कौन प्लेनेट डिसाइड करता है? उसमें सबसे पहले जो धार्मिकता की बात करूं, रिलीजियसनेस, स्पिरिचुअलिज्म, वो करते हैं बृहस्पति। तो गीता का पाठ यहाँ करेंगे तो बृहस्पति तो आपके ऑटोमेटिकली सुधर जाएंगे। जैसे कि जन्म कुंडली के अंदर जिनके बृहस्पति 6th 8th 12th हाउस में या गोचर में, जैसे अभी चल रहे हैं, कन्या राशि वालों के 8th हाउस में चल रहे हैं बृहस्पति, वृषभ राशि वालों के 12th हाउस में चल रहे हैं बृहस्पति, वृश्चिक राशि वालों के 6th हाउस में चल रहे हैं बृहस्पति। तो उन लोगों को ये एक माह की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। ये हुआ। उसके बाद में आइए शुक्र। भगवान कृष्ण का हम सबको विदित है, एक उनका अथाह सागर जितना प्रेम, चाहे वो गोपिकाओं की बात करें, चाहे सुदामा जी की बात करें, इतना जो प्रेम होता है, इतना जो इमोशंस होते हैं, इतनी जो भावनाएं होती है, उसमें 2 प्लैनेट काम करते हैं। एक करते हैं चंद्रमा, जो उनके उच्च का था, और दूसरा होता है शुक्र। तो भगवान कृष्ण का अगर हमें पॉजिटिव प्रभाव लेना है, मतलब हमें शुक्र का पॉजिटिव प्रभाव लेना है, करिए भगवान कृष्ण की पूजा इस पूरे माह में।
उससे आपका शुक्र भी सुधरेगा। विशेष जिनके कन्या राशि फिगर 6 वाला शुक्र पड़ा हुआ है जन्म कुंडली में, कोई भी घर में हो, वो दैट इज ऑलवेज बैड, क्योंकि वो वीक पोजीशन है वीनस की। और वीनस डिसाइड्स अबाउट ऐश्वर्य की बात करूं, जो आपके धन की एनर्जी की बात करूं, धन की फ्लो की बात करूं, ऐश्वर्य की बात करूं, आर्ट की बात करूं, शुक्र से तो अभी मैंने वीडियो डाला हुआ है, शुक्र बदल रहे हैं 29 को, उसका डाला हुआ है, उसमें देख लीजिए कि व्हाट बेनिफिट यू गेट आउट ऑफ वीनस। भगवान कृष्ण से यही माँ है, यही मीठा शुक्र चलेगा इस माँ, और यही माँ है कि आप शुक्र को भी सुधारिए। बाद में मैंने आपको शनि का बता ही दिया। तो ये 4 ग्रह, एक भगवान कृष्ण को पकड़ के बैठ जाइए। उसमें मैंने जैसे जैसे आपको कहा है, मैंने क्या कहा, सबसे पहले भगवान कृष्ण की पूजा की बात की, फिर मैंने पीपल के पेड़ के साथ जोड़ के बात की, फिर मैंने विष्णु सहस्त्र नाम के साथ बात की, फिर मैंने गजेंद्र मोक्ष के साथ बात की। वो कीजिए, आपको निश्चित रूप से फायदा होगा, आपके ये सारे कष्ट मिट जाएंगे। देखिए, गजेंद्र मोक्ष के लिए ये लिखा हुआ है, मालवीय जी महाराज कहा करते थे कि गजेंद्र कृत इस स्तवन का अर्थ भाव से, मैंने भी कहा है आपसे, अर्थ भाव मीन्स विथ टोटल सबमिशन एंड सरेंडर, लौकिक परमार्थिक महान संकटों और विघ्नों से छुटकारा मिल जाता है, और निष्काम भाव होने पे अज्ञान के बंधन से छूटकर पुरुष भगवान को प्राप्त हो जाता है। स्वयं भगवान का वचन है ये स्वयं भगवान का वचन है कि शेष रात्रि, मतलब अर्ली मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में। तो ब्रह्म मुहूर्त हमारे पास जैसा है, और मेरी हर वीडियो में एक सेंटेंस होता है, जो संभव है वो कीजिए, क्योंकि भाव तो वो लाने पड़ेंगे आपको। यू हैव टू कनेक्ट योर सेल्फ विद any of the planets for which I suggest, or with the God or the goddesses। मैं हर वीडियो में यही होता है मेरा। तो वो करेंगे तो रिजल्ट आएगा, पैसे खर्चने से रिजल्ट नहीं आएगा। मैं हर वीडियो में ये बोलता हूँ, आप मुझे पैसे भेज देंगे, मैं ब्राह्मणों से आपके लिए जाप करवा दूंगा। उससे क्या होगा? फर्स्ट यू हैव टू हैव कनेक्शन, भाव पैदा करेंगे जब रिजल्ट आएगा। देखिए, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल मति अपनी स्मृति, मतलब भगवान कह रहे हैं कि मेरी स्वयं की स्मृति देता हूं। और आपको ये सेंटेंस तो पता ही होगा ना, अंत्यमति सो आपकी गति, मतलब जब हम मृत्यु सैया पे पहुंचते हैं उस समय हमारे क्या भाव हैं, क्या हमारे दिमाग में है, क्या हमारे भाव हैं, वही गति को हम प्राप्त करते हैं। तो इससे बेस्ट क्या है कि ये मिक्सर का माह या मार्गशीर्ष का माह, और आप इतनी बड़ी उपलब्धियां अपने लिए कर सकते हैं एक छोटे से उपाय से। ये कोई बहुत बड़ा उपाय नहीं। आप जो विष्णु सहस्त्र नाम की बात करूं, गजेंद्र मोक्ष की बात करूं, जितने भी गीता के श्लोक की बात करूं, ये सब आप YouTube के थ्रू भी सुन सकते हैं, उससे ही हो जाएगा। और अगर अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं, करिए। हिंदी में पढ़ लीजिए, संस्कृत में पढ़ लीजिए, इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो वो करिए। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह, श्री करनी ज्योतिषम वास्तु शोध संस्थान मेरा यूट्यूब चैनल, और मेरे नंबर है 9978627397। मेरी डॉटर है तुषार चारण, उनका यूट्यूब चैनल है अबंडेंस एंड ग्रेस। आप किसी पे भी जाके देख लीजिए, सब अवेलेबल है। प्लस आप मेरे वाले उस पे देखिए, समझिए, नहीं तो मैंने नंबर बता दिए 9978627397 पे मुझसे आप संपर्क भी कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।